नमस्कार पटना। आज हम ऐसे स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे भारत में 100 नंबर पे आता है और हमारे पटना बिहार में टॉप 10 में आता है। आज हम बात करने वाले हैं संत एमआर जयपुरिया स्कूल पटना बिहार। इस वीडियो में हम बात करने वाले एड्रेस ऑफ द स्कूल, एज, डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन, ओपिनियन, फैसिलिटीज, RTE और लास्ट में क्या यह विद्यालय हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा। तो लेट्स साइन इन। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1945 में जयपुरिया इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई थी। पहला कॉलेज उसने कोलकाता में खोला गया था जो अब कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इस विद्यालय ने बहुत बड़ी छलांग मारी और 1999 में K-12 यानी +2 तक के विद्यालय ICSE बोर्ड के लखनऊ और यूपी में खोले। उसके बाद 4 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ, नोएडा, जयपुर और इंदौर में खोला इस इंस्टीट्यूट ने। जयपुरिया ने एक और छलांग मारते हुए 2014 में CBSE बोर्ड से रिलेटेड 50+ CBSE बोर्ड के विद्यालय और 44 वर्किंग उस समय खोले गए थे और अभी ये विद्यालय 2025 तक 75 तक खोलने के उम्मीद में है। आइए देखा जाए का एड्रेस, आइए देखा जाए क्या है इस विद्यालय का एड्रेस। आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। और एड्रेस की बात की जाए तो इसका जो एड्रेस है वो संत एमआर जयपुरिया स्कूल पटना, कोरजी नियर मोहम्मदपुर, PS फुलवारी शरीफ पटना 801105। एफिलेटेड टू CBSE बोर्ड, CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है पेरेंट्स। अगेन आई रिपीट द एड्रेस ऑफ द स्कूल, संत एमआर जयपुरिया स्कूल पटना, कोरजी नियर मोहम्मदपुर, PS फुलवारी शरीफ पटना 801105 से ये विद्यालय एफिलेटेड है CBSE बोर्ड से। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स का आता है, सर एज क्या है बच्चों का। हर एक बार एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी विद्यालय में नामांकन लेने से पहले। तो इस स्कूल का अगर बात करें एज रिलेटेड तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। इसमें जब नामांकन लेना हो तो सबसे पहले जो नामांकन होता है पेरेंट्स वह नर्सरी में होता है और जो नामांकन का एज चाहिए वह 2 साल 6 महीना होना चाहिए कम से कम। यानी अगर आप नर्सरी में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपके बच्चे का एज 2 साल 6 महीना 31 मार्च 2025 तक हो जाना चाहिए। उसके बाद नर्सरी के बाद हम LKG की बात करें तो 3 साल 6 महीना हो जाना चाहिए। UKG की बात करें तो 4 साल 6 महीना हो जाना चाहिए। क्लास 1 की बात करें तो 5 साल 6 महीने हो जाने चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है पेरेंट्स का वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि हर एक विद्यालय के कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पेरेंट्स को उद्वेलित करते हैं, पेरेंट्स को परेशान करते हैं। तो उनकी परेशानियों को हरने के लिए हम डॉक्यूमेंट बता रहे हैं स्पेशली फॉर द जयपुरिया स्कूल पटना विच रैंक्स टॉप 10 स्कूल इन पटना बिहार। तो देखा जाए डॉक्यूमेंटेशन, पहला डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मांगा गया है वो है DOP डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा क्या है 7 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बच्चे का मांगा गया है पेरेंट्स। थर्ड जो है वो 2 स्टैम्प साइज फोटोग्राफ ऑफ फादर एंड मदर वो मांगा गया है। उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप, क्या ब्लड ग्रुप, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, जो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो मांगा गया है। उसके बाद मांगा गया है TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर आप किसी विद्यालय से ट्रांसफर होकर जयपुरिया में जाना चाहते हैं तो आपको TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। उसके बाद मेडिकल इलनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है इस विद्यालय में। उसके बाद रेसिडेंस प्रूफ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है पेरेंट्स को कि रेसिडेंस प्रूफ में क्या क्या दे सकते हैं। इस पर हमारा बहुत सारा वीडियोस है, आप जाकर देख सकते हो। पेरेंट्स की रेसिडेंस प्रूफ में जनरली बिहार के टॉप स्कूल्स कौन कौन से प्रूफ जनरली मांगते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स, जिसके हम सही जवाब देने का प्रयास करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद जो निकल के आता है वो है ID प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स का ID प्रूफ लगभग पटना के हर एक विद्यालय मांगते हैं। जनरली अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप सेफ जोन में हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के पास ID प्रूफ होगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बहुत सारे होंगे। कोई एक जो है वो विद्यालय में आपको देना होता है फॉर योर ID प्रूफ। उसके बाद जो मांगा गया है वो है पेरेंट्स ECS फॉर्म, उसके बाद मेडिकल फॉर्म। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो आधार कार्ड, बच्चों का आधार कार्ड। बहुत सारे पेरेंट्स सोच रहे होंगे सर अभी तक हमने तो अप्लाई भी नहीं किया है। प्लीज अप्लाई कर ले। माइकल से लेके पटना के जितने भी टॉप 10 टॉप 20 स्कूल से सब में आजकल आधार कार्ड कभी कभी मैंडेटरी कर दिया जाता है, कभी कभी मैंडेटरी नहीं भी रहता है। बट इफ यू फील टू बी इन द सेफ जोन प्लीज अप्लाई फॉर द आधार कार्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। आइए उसके बाद देखा जाए क्या चीजें हैं इसमें नामांकन लेने के लिए। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा लगा मुझे वो है स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ जयपुरिया स्कूल। ये जो विद्यालय जो स्कॉलरशिप चलाता है उसमें पहला जो चलता है वो है जोश स्कॉलरशिप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एंड सेकंड है जयपुरिया स्कॉलरशिप ओनली फॉर द गर्ल्स। जोश स्कॉलरशिप के जरिए बॉयज और गर्ल्स दोनों को मेरिट के आधार पर नामांकन में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है या बहुत हद तक ना भी लगता है। और स्पेशली जो जयपुरिया वाला चलाया जाता है पेरेंट्स, उसमें गर्ल्स के लिए बहुत हद तक नामांकन की शुल्क जो है वो कम हो जाता है, एडमिशन फीस कम हो जाता है। तो हम चाहेंगे इफ योर स्टूडेंट्स इन मेरिटोरियस वेरी
very effective, learning very hard, then he or she can appear in the Jaipuria's merit scholarship program, so he and she can able to learn in the top 10 school in Patna, बिहार। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है पेरेंट्स के दिमाग में, फी क्या लगता है सर? फी सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आइए इस पर हम बात करते हैं। ये रहा फी का सेगमेंट आपके स्क्रीन पे। पहला रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1100 रुपए है, जो कि क्लास नर्सरी से लेके क्लास 10 तक है। एडमिशन फीस 60,000 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन कमिटमेंट फीस 5,000 रुपए। रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपए। अगर टोटल अमाउंट को जोड़ दिया जाए पेरेंट्स तो आपको 81,000 रुपए इन सब चीजों के लगने वाले हैं। इसके बाद जो सेकंड सवाल पेरेंट्स के दिमाग में आता है, ट्यूशन फीस के बारे में, कितना पर मंथ देना होगा हमारे बच्चे को अगर बच्चे एलकेजी में नामांकन ले रहे हैं या क्लास 9 और क्लास 10 में नामांकन लेने वाले हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पहला जो फीस लगने वाला है, यहाँ पे पहला एनुअल चार्जेस लगता है पेरेंट्स, जो कि 11,000 रुपए है। ट्यूशन फीस की बात की जाए नर्सरी से लेकर यूकेजी का तो 3,800 यानी 3,800 रुपए पर मंथ यहाँ पे ट्यूशन फीस है। उसके बाद क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की बात की जाए तो 4,180 रुपए यहाँ पे ट्यूशन फीस है। और 6 क्लास से लेकर क्लास 8 तक की बात की जाए तो 4,500 रुपए यानी 4,500 रुपए यहाँ पे ट्यूशन फीस है। इसके बाद जो चीजें निकल के आती है, एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ये विद्यालय देता है। तो ट्रांसपोर्ट अगर आप ऑप्ट करते हैं तो एसी ट्रांसपोर्ट फी जो लगेगा वह है 2,900 रुपए। उसके बाद जो पेरेंट्स का सवाल रहता है हमसे वीडियो कॉल के थ्रू या बहुत सारे काउंसलिंग के माध्यम से, सर कितना इंक्रीमेंट होता है हर एक साल? लगभग स्कूल की वेबसाइट पे चीजें साफ साफ दी गई हैं कि 7% का ऑन एन एवरेज इंक्रीमेंट हो सकता है पेरेंट्स। यानी 100 रुपए फीस है तो अगले साल 107 रुपए तक फीस जाने के चांसेस हैं। दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी और बहुत ही अच्छी बात यहां बताई गई है। अमूमन पेरेंट्स को ये चीजें जनरली मालूम स्कूल नहीं बता पाते हैं और कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा उनको हर एक साल में ही ये चीजें मालूम चल पाती हैं। ये चीजें हमको जयपुरिया स्कूल की बहुत अच्छी लगी। फैसिलिटी में विद्यालय किसी भी स्कूल से पीछे नहीं है, बहुत तरह की फैसिलिटी है। मोर देन 60+ रिसर्च में हमें मालूम चला कि ये ऑप्ट करता है, ये फैसिलिटी हमारे पेरेंट्स को देता है। जो इंपॉर्टेंट ये निकल के आई है वो है आपके स्क्रीन के सामने। पहला इंडिविजुअल अटेंशन, दूसरा रिलीजियस टीचिंग, थर्ड बैलेंस्ड प्रोग्राम, स्मॉल क्लासरूम साइज, नेक्स्ट हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड, नेक्स्ट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, नेक्स्ट गुड नेटवर्किंग, नेक्स्ट कैंपस कल्चर, नेक्स्ट पर्सनल डेवलपमेंट, नेक्स्ट सुपीरियर फैसिलिटीज, नेक्स्ट कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन, नेक्स्ट रिमूव द स्टेज फोबिया। बहुत सारे लोग इस बात से जानते होंगे कि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बड़े लोग भी स्टेज पे जाने से कतराते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेज फोबिया। ये जब तक बच्चों में नहीं कम नहीं होगा, जब तक उनको इनहेंस नहीं किया जाएगा, बच्चे आप जाओ स्टेज पे बोलो, जहां पे आपके बोल्डनेस आए वही बोल्डनेस आपको जीवन भर आपका साथ देगा। तो ये विद्यालय स्टेज फोबिया को हटाने में बच्चों का अत्यंत प्रयास करता है, बच्चों को प्रोत्साहित करता है, जो चीजें मुझे जयपुरिया की बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट उसके बाद इजी चाइल्ड सिटिंग प्रोसीजर, स्टूडेंट काउंसलिंग, मॉडर्न फैसिलिटी, लगभग हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज इस विद्यालय में हमारे बच्चों को मिलती हैं। इसके बाद लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि सर क्या लेना नामांकन अच्छा होगा। जी हाँ, ये विद्यालय टॉप 10 में आता है, फर्स्ट सेकंड सब तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देता है। बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट इस विद्यालय में लगे हुए हैं, विद इन अ फोन वी कैन ट्रैक इट वेयर आवर स्टूडेंट इज गोइंग और देयर। और बहुत तरह का नेटवर्क, किसी एक ही विद्यालय नहीं, पूरे इंडिया में ये विद्यालय 75+ स्कूल्स चला रहा है पेरेंट्स। So if you are interested to be in the Jaipuria School Patna, then what are you waiting for? You can go and try it. And sir उसके बाद जो सवाल आता है पेरेंट्स का, तैयारी कैसे होगी? तैयारी चल रही है पेरेंट्स। बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे कोर्सेस में एनरोलमेंट ले रहे हैं, ले चुके हैं, तैयारी कर रही है। अब लेट किस बात की? If you want your kids to be in the Patna's top school, Bihar top school, and you try to be in that, then Sir G Patna is here to help you. If you want, then please call our number, that is 9472163206, जहां पे बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्सेस में बैच 1, बैच 2, बैच 3 के फॉर्म में एनरोलमेंट है। वी आर हेल्पिंग देयर विद डेडिकेशन एंड द हार्ड वर्क। सो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।